नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के स्वर से। दोस्तों, एक फिल्म आई थी 60 के दशक के शुरुआत में। ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जैक्सन साहब, इस फिल्म के लीड रोल में थे शम्मी कपूर साहब। और ये फिल्म जो थी, इसके गीत बड़े मधुर थे। शम्मी कपूर साहब के लिए इस फिल्म में एक से एक गीत बनाए गए थे। जिन गीतों का आवाज दी थी रफ़ी साहब ने, तो काफी खूबसूरत ये गीत थे, नायाब ये गीत थे। एक गीत इस फिल्म के अंदर ऐसा था, फिल्म की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जो इस फिल्म की नायिका थी वो नायक को ढूंढ रही है, तो ऐसी सिचुएशन पर एक गाना चाहिए था। शंकर जयकिशन साहब ने ऐसा गाना कंपोज किया। इस गाने को लता जी, रफ़ी साहब से गवाया गया। युगल ये गीत था। तो इस गीत की जो अप्रोच थी, जो मेल सिंगर था वो थोड़ा फीमेल सिंगर के एक अंतरे के बाद आता है। यानी रफ़ी साहब, लता जी के साथ रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया था। तो रफ़ी साहब इसमें, लता जी जब एक अंतरा गा देती है उसके बाद आते हैं। जाहिर सी बात है, शम्मी कपूर इसके नायक थे। शम्मी कपूर पर यह गाना पिक्चराइज होना था। रफ़ी साहब की आवाज शम्मी कपूर साहब पर आनी थी। तो खैर, जब ये गाना रिकॉर्ड कर दिया शंकर जयकिशन साहब ने, इसको लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने। तो ये गाना जब कंप्लीट रिकॉर्ड कर दिया, अब इस गाने के साथ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। इसके डायरेक्टर थे लेक टंडन। जब इस फिल्म के डायरेक्टर ने शम्मी कपूर साहब को ये गाना सुनाया, तो शम्मी कपूर साहब को ये गाना बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, नहीं यार, ये गाना कैसा है, मैं इस गाने के अंदर हूं कहाँ। उन्होंने बोला, आप इस गाने के अंदर हैं। एक अंतरे के बाद रफ़ी साहब आते हैं तो यही आवाज आप पर पिक्चराइज होगी, तो आप तो इस गाने के अंदर हैं, ये गाना ऐसे ही अच्छा लगेगा। मगर शम्मी कपूर को लग रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैं इस गाने के बीच में नहीं आऊंगा, मुझे भी इस गाने में शुरू में लो। अब ऐसा पॉसिबल नहीं था। गाने की जो फील बन रही थी, जिस तरह की अप्रोच बन रही थी, रफ़ी साहब एक अंतरे के बाद ही इस गाने में आते हैं लता जी के, तो इस गाने की फील कुछ ऐसी ही थी। मगर शम्मी कपूर साहब मान नहीं रहते। शम्मी कपूर ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं, मुझे भी इस गाने में शुरू से लो, मैं इस गाने का नायक हूं, मैं कैसे बीच में आ सकता हूं। रफ़ी साहब इसमें बहुत बाद में आते हैं, यानी मैं इसमें बहुत बाद में आता हूं, ये ठीक नहीं है, मुझे शुरुआत में इस गाने में लो। अब ऐसा कैसे हो सकता था? गाने की फील वहीं से बन रही थी। रफ़ी साहब एक अंतरे के बाद आते हैं, गाना बेकार हो जाता अगर रफ़ी साहब को शुरू में ही लता जी के साथ गवा देते शुरू का मुखड़ा। तो फिर लेक टंडन को यह बात अजीब लगी कि यार शम्मी कपूर मान नहीं रहे हैं। तो लेक टंडन ने जब शंकर जैक्सन साहब को बताया कि शम्मी कपूर ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो शंकर जैक्सन साहब को भी अजीब लगा। जाहिर सी बात है, रचना उन्हीं की थी, क्रिएशन उन्हीं की थी, क्रिएट उन्होंने किया था गाना। तो फिर शंकर जैक्सन को भी लगा, नहीं यार, रफ़ी साहब इसमें इसी तरीके से आएंगे, एक अंतरे के बाद रफ़ी साहब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तब जाकर के शंकर जैक्सन ने शम्मी कपूर से बात की कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, जहां पर रफ़ी साहब आ रहे हैं वो जगह बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही जगह से रफ़ी साहब को गवाया है, इस गाने की अप्रोच ही कुछ ऐसी है, फील कुछ ऐसी है, देखिए ये गाना यहीं से अच्छा लगेगा, आप जब इस गाने के अंदर एंट्री करोगे तो कमाल हो जाएगा। मगर शम्मी कपूर साहब नहीं माने। लेक टंडन के रिश्ते राज कपूर साहब से भी बड़े करीबी थे, अच्छे थे। अब ये बात राज कपूर साहब तक पहुंची, तो राज कपूर साहब ने भी शम्मी कपूर साहब को समझाया। राज कपूर साहब ने जब ये गाना सुना, वो भी दंग रह गए, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। जहां से रफ़ी साहब की आवाज़ आती है, कमाल की ये आवाज़ लग रही थी। शम्मी कपूर साहब की एंट्री, जाहिर सी बात है, सबको लग रहा था कि रफ़ी साहब की आवाज़ इस तरीके से आएगी, शम्मी कपूर साहब जब इस गाने के अंदर एंट्री लेंगे तो वो एंट्री कमाल की होगी। तो राज कपूर साहब ने भी जब ये गाना सुना, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो राज कपूर साहब ने शम्मी कपूर साहब को कहा, शंकर जयकिशन साहब हो, लेक टंडन साहब हो, ये ठीक तो कह रहे हैं, अरे आप जब इस गाने में एंट्री लोगे इस जगह से तो काफी अच्छा ये गाना लगेगा। बीच में ही रफ़ी साहब की आवाज अच्छी लगती है, बीच में रफ़ी साहब आ रहे हैं, ये आवाज अच्छी लगेगी आप पर, और ये गाना ऐसे ही रहने दो। राज कपूर ने भी शम्मी कपूर साहब को समझाया। शम्मी कपूर साहब ने मौके को देखा, वक्त की नज़ाकत को देखा। अब उन्होंने सोचा, सभी कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहीं से गाना अच्छा लगेगा, रफ़ी साहब की आवाज़ यहीं से अच्छी लगेगी। तो खैर, शम्मी कपूर साहब मान गए, और इस तरीके से फिर ये गाना शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ। अब कमाल देखिए, तो जब ये गाना फिल्म के अंदर आ गया, तो जाहिर सी बात है, फिल्म दर्शकों से पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रीमियर रखते हैं, और उस प्रीमियर में कई बड़ी हस्तियों को बुलाया जाता है। तो जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया, और इस प्रीमियर में मौजूद थे देवानंद साहब, महमूद साहब, आर.डी. बर्मन साहब, और भी कई बड़ी हस्तियां इस फिल्म के प्रीमियर में मौजूद थी। यकीन मानिए, जब ये गाना शुरू हुआ, ऐसा आर्टिकल्स में, कई आर्टिकल्स में कहा गया, और लेक टंडन की जुबानी भी ये कई इंटरव्यूज में है। तो जब ये गाना शुरू हुआ, जैसे ही रफ़ी साहब की आवाज़ आती है, शम्मी कपूर साहब की एंट्री आती है,
तो बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे देवानंद साहब हो, महमूद साहब हो, आर डी बर्मन साहब हो, ये सब अपनी सीट से खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। इतनी खूबसूरत आवाज रफ़ी साहब की शम्मी कपूर साहब पर लेकर रही थी, और वो जो शम्मी कपूर साहब की एंट्री थी, जिस ढंग से शंकर जयकिशन ने इस गाने को बनाया और सोचा कि रफ़ी साहब की आवाज़ शुरू में नहीं बल्कि एक अंतर के बाद आएगी, तो वो आवाज़ कमाल की लग रही थी शम्मी कपूर साहब पे। जी हाँ, ये गाना कौन सा था, फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी प्रोफेसर। प्रोफेसर के सारे गाने नायाब थे। ए गुल बदन मैं चली, सारे के सारे प्रोफेसर के गाने नायाब। आज भी ये गीत अमर है। शंकर जयकिशन ने कमाल का संगीत प्रोफेसर के अंदर दिया था। और ये युगल गीत जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये युगल गीत था आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। लता जी के बाद जब रफ़ी साहब आते हैं आवाज देके हमें तुम बुलाओ, तो वहां पर कमाल की आवाज लगती है रफ़ी साहब की, और शम्मी कपूर साहब की एंट्री ने गजब ढा दिया था। और जो फिर शम्मी कपूर साहब का अंतरा आता है, मैं सांसों के हर तार में सज रहा हूँ, बस रहा हूँ, जो भी है आप देख लीजिएगा, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो खुद को बड़ी हस्तियां रोक नहीं पाई ऐसी एंट्री पे, और खड़े होकर ताली बजाने लगी सम्मान में। अब ये सम्मान शंकर जयकिशन को भी जाता है, रफ़ी साहब को भी जाता है, और हसरत जयपुरी साहब को भी जाता है, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया और ऐसा गीत ये बना कि ये गीत अमर हो गया। और इसकी जो धुन है बताने की ज़रूरत नहीं है, कमाल की बनाई शंकर जयकिशन साहब ने, बहुत गहराई में उतर कर ये धुन बनाई। तो कमाल का है दोस्तों गीत था, कमाल का एक किस्सा था। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।